गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई का यह मामला है। ट्विटर की टेंशन जो है वो कम नहीं हो रही है। कल दिल्ली में ट्विटर के खिलाफ शिकायत के बाद अब गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को लीगल नोटिस भेजा है। 7 दिन में ट्विटर के एमडी को थाने आकर जवाब देने के लिए कहा गया है। पुलिस ने ट्विटर को जो नोटिस भेजा उसमें साफ साफ लिखा है कि ट्विटर ने भड़काऊ ट्वीट पर कार्रवाई नहीं की, भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा दिया गया। नोटिस में ट्विटर पर आरोप है कि उसने समाज विरोधी संदेश को लगातार वायरल होने दिया। आपको जानकारी दे दें कि इस मामले में 15 जून को ट्विटर सहित 9 लोग पर केस दर्ज किया गया था और अब बुजुर्ग से पिटाई के मामले में पुलिस का ये नोटिस भी सामने आया है। 1 हफ्ते के अंदर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ट्विटर इंडिया के एमडी को बयान दर्ज कराने के लिए इस पूरे मामले के बाबत कहा गया है। भड़काऊ ट्वीट सामने आया, वायरल होता रहा, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। समाज विरोधी, देश विरोधी जो ये ट्विटर पर ट्वीट सामने आया, आखिर उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आखिर ट्विटर की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी और कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसके लिए पुलिस का नोटिस यहां पर सामने आया है। ट्विटर इंडिया के एमडी को बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। भड़काऊ ट्वीट को लेकर ये पूरा जो मामला है वो अब आगे बढ़ता जा रहा है। 7 दिन में ये जवाब मांगा गया है। ट्विटर को ये नोटिस है, तस्वीर भी नोटिस के इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सवालों में ट्विटर लगातार आ रहा है अपनी हरकतों की वजह से, अपने उठाए जा रहे कदमों की वजह से। लेकिन अब सवाल यही है कि किसने आखिर ये पूरा माहौल यहाँ पर बिगाड़ा, किसने सांप्रदायिक सौहार्द में आग लगाने की कोशिश की, इसे बिगाड़ने की कोशिश की। भड़काऊ ट्वीट पर आखिर एक्शन ट्विटर के जरिए क्यों नहीं लिया गया? किसने बिगाड़ा ये पूरा माहौल? ट्विटर को इन सवालों का जवाब यहाँ पर देना होगा। हमारे सहयोगी हिमांशु ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, क्या कुछ कहा जा सकता है अब इन 7 दिनों के अंदर? क्या कुछ और तस्वीर नजर आएगी और ट्विटर की परेशानी, मुश्किलें आखिर किस तरह से और बढ़ गई है? तो गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर को यहां पर नोटिस भेजा है। पुलिस ने लीगल नोटिस यहां पर भेजा है। बुजुर्ग से पिटाई के मामले में पुलिस का ये नोटिस यहां पर सामने आया और 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन का ये वक्त दिया गया है। जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। 7 दिन के अंदर ये बयान यहां पर ट्विटर को देना होगा। लोनी बॉर्डर थाने आकर जांच में सहयोग देना होगा। 15 जून को ट्विटर सहित 9 पर ये पूरा केस दर्ज हुआ था। माहौल खराब करने के कंटेंट को बढ़ावा देने का आरोप दरअसल ट्विटर पर यहां पर लगा है। गाजियाबाद पुलिस ने लीगल नोटिस भेजा है। पूरा मामला और ज्यादा आगे कानूनी कार्रवाई के तहत अब दिखाई दे रहा है। बुजुर्ग पिटाई मामला जिसमें कई मोड़ अब तक आ चुके हैं, जिसमें कई खुलासे अब तक हो चुके हैं। ट्विटर की परेशानी किस तरह से बढ़ रही है, हमारे सहयोगी हिमांशु ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, क्या कुछ आपको लगता है अब ट्विटर किस तरह से हाजिर होगा, किस तरह से अपना पक्ष रखेगा? कितनी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आती है? हिमांशु, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवालों के घेरे में एक बार फिर से ट्विटर नजर आ रहा है पूरे बुजुर्ग पिटाई मामले को लेकर। अब क्या कुछ कदम यहां पर उठाया जा सकता है कानूनी तौर पर? अभी आपको बताना चाहूंगा, जो ट्विटर है उसके खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया है। जो मीटिंग है मनीष। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बुजुर्ग से पिटाई के मामले में पुलिस का ये नोटिस यहां पर सामने आया है और गाजियाबाद मामले में तो ट्विटर पर शिकंजा कसा ही जा रहा है। सरकार पर, ट्विटर पर भी शिकंजा कस रही है और आज ट्विटर के अधिकारियों को संसदीय समिति के सामने पेश होना है। आज शाम 4 बजे कमेटी की बैठक है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर ट्विटर से सवाल यहां पर होंगे। देखिए, ट्विटर पर लगातार ये सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, खासतौर से पिछले कुछ वक्त में ट्विटर ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, जिस तरह से यहां पर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ लेकिन ट्विटर की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद ये सवालों के घेरे में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। और गाजियाबाद वायरल वीडियो का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सांप्रदायिकता का जहर घोलने वालों को लगातार बेनकाब किया जा रहा है। इस मामले में नई शिकायत दर्ज हो रही है। ट्विटर को एक बार फिर सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है। क्या जिक्र हम कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। गाजियाबाद वीडियो पर बवाल के साथ ट्वीट के मामले में कार्रवाई का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इसकी आंच दूर तक महसूस की जा रही है। दिल्ली में अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत, ट्विटर के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भी शिकायत। दिल्ली के तिलक मार्ग पुलिस थाने में इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पूरा बवाल हो रहा है गाजियाबाद के लोनी केस पर। इस मामले में झूठ की चिंगारी से सांप्रदायिकता की आग को भड़काने के आरोप लगे। दुष्प्रचार का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान पर लगा है। अब जब कानून का शिकंजा कस रहा है तो पहलवान के पसीने छूट रहे हैं। मैं कसम खाता हूं कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं,
फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक 72 साल के बुजुर्ग की मार पिटाई की गई, उनकी सुन्नत काट दी गई। मैंने उनकी मदद करने का काम किया। मेरी पूरी फेसबुक लाइक में मैंने ये कहा है कि मैं 4 से 5 इन हिंदू लड़कों से नफरत करता हूँ। अगर ये मेरे सामने आ जाएं तो मैं इनको सबक सिखाऊंगा। जांच में यही बात सामने आ रही है कि हकीकत कुछ और है, लेकिन इसे कुछ और रंग देने की कोशिश की गई। सबसे पहले पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद और उसके एक सहयोगी के बयान को सुनवाते हैं। जय श्री राम कितनी बार तो बोल दिया मार लगाते रहे और वो बोले कि हमने बहुत आदमी को मार दिया। अच्छा, ताबीज को लेकर के कोई बात हुई थी? ताबीज का कोई चक्कर नहीं। आप ताबीज का कोई काम करते हैं? जी उसको अभी एक साइड ही खड़े कर दो, उन्हें बुला लो। ये सारी बातें बेबुनियादी हैं, बेबुनियादी। इन पर कोई जो कलम है, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इसको डिवाइड किया जा रहा है, सारी बातों को लेके कि ताबीज का काम करते हैं, ये वो करते हैं। हम सैफी बिरादरन से बिलोंग करते हैं और हमारा काम पुश्तैनी काम लोहार बढ़ई का है। आज भी हमारे घर में वही काम होता है। ये सारी बात बेबुनियादी हैं। हम सरकार से माननीय योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि हमारे लिए इंसाफ किया जाए। पूरा विवाद ताबीज को लेकर है। जांच अधिकारियों की तरफ से यही बात कही जा रही है। कैमरे पर पूरी घटना को ताबीज से जोड़ने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मारपीट से पहले बुजुर्ग का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ताबीज से किसी को वश में करने की बात कर रहे हैं। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा हो? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गए हो। अच्छा, हाँ बस जी ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने के ना। ये झूठ तो फोन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे घर में पड़े थे, झूठ रहे थे नहीं है? हाँ। इंतजार ने क्या भेजा था तुझे? कहा कि ये सारे मेरे पेपर में आ जाने चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ। ये क्या भेजा इंतजार ने? ताबीज के जरिए वश में करने की बात एक चश्मदीद के बयान से भी साफ हो रही है। इस पूरे मामले का हिंदू मुसलमान से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बात भी साफ हो चुकी है। 3-4 लड़के आए तो फिर इंतजार भाई के पास फ़ोन करा परवेश ने। उनके ऐसे सूफी जी ऐसे कह रहे हैं तेने इंतजार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उनके इसके घर को मेरे ऊपर करवा दो, ठीक है? तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। गाजियाबाद मामले में झूठ तंत्र को बेनकाब करने में यूपी पुलिस जुटी हुई है। गिरफ्तारियां हुई हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जो प्रकरण है वो आपसी विवाद का है। एक ताबीज़ बनाने वाले और ताबीज़ खरीदने वाले के बीच का विवाद था, और जो ताबीज़ बेचने वाले के साथ जिसने मारपीट की उसमें सभी वर्ग के लोग थे, सभी संप्रदाय के लोग थे, और उन पे कानूनी कार्रवाई भी की गई। इसके बावजूद भी ये तथ्य प्रकाश में आए कि कुछ उसमें आवाज़ भी सुपर इम्पोज कर दिया गया और जानबूझ के यहाँ का सांप्रदायिक, उस एरिया का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। झूठ का जाल बुनने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के सहारे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। कटघरे में ट्विटर है, कानून मंत्री ने फिर ट्विटर को चेताया है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या आपको बहुत बड़ी कोई परीक्षा आयोजित करनी है क्या? हमने तो ये भी कहा कि आप एक एंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप भारत में अपना एक दफ्तर रखिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात आपसे आग्रह कर रहे हैं क्या? लेकिन कानून का तो पालन करना पड़ेगा ना। व्यापार करिए, खूब मुनाफे कमाइए, हमारी सरकार की आलोचना करिए, जो आपके यूजर से सवाल पूछें उसका स्वागत है, लेकिन भारत का संविधान और भारत का कानून पालन। सख्त कार्रवाई के जरिए सरकार उन लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रही है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए करते हैं। साथ ही ट्विटर के लिए भी पैगाम है, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी देश के कानून का उल्लंघन नहीं है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।